पिछली वीडियो में जो हमारा जहाँ से हमारा ख़त्म हो गया था उससे आगे हम शुरू कर रहे हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका जो सरकार का इतना महत्वपूर्ण अंग है तो उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखना भी बहुत आवश्यक है। तो संविधान में और अन्य कानूनों के द्वारा न्यायपालिका को सबकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं ताकि न्यायाधीशों को विवश होकर फैसले ना करने पड़े और वो अपना काम पूरी स्वतंत्रता के साथ कर सकें। इसके लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जो तत्व अपनाए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है। यदि नियुक्ति के लिए न्यायाधीश किसी के दबाव में रहेंगे तो वो स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर सकेंगे। संसार के अलग अलग देशों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे जनता के द्वारा चुनाव। जनता के द्वारा न्यायाधीशों का निर्वाचन किया जाता है। जैसे स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन और अमेरिका के कुछ राज्यों में यह प्रथा प्रचलित है, यह कानून प्रचलित है कि वहाँ के न्यायाधीशों का चुनाव वहाँ की जनता करेगी। दूसरा तरीका है विधानमंडल के द्वारा चुनाव, यानी जो विधानमंडल जो संसद है या विधान पालिका है वो न्यायाधीशों का चुनाव करती है। यह प्रणाली सोवियत संघ में के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का चुनाव करने के लिए और स्विट्जरलैंड में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करने के लिए अपनाई गई है। इसके अलावा जो अगला तरीका है वो है कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति। संसार के लगभग प्राय बड़े बड़े देशों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो कार्यपालिका के मुखिया के द्वारा की जाती है। जैसे भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रोफेसर लॉस्की, जो एक महान विद्वान प्रोफेसर लॉस्की ने एक सुझाव दिया था, उनका कहना है कि जिस समय न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उस समय राष्ट्रपति तथा न्याय मंत्री अन्य सभी न्यायाधीशों की सिफारिश को ही प्रमुख मान ले जो विभिन्न न्याय प्रशासन में संलग्न हों। इसका अर्थ यह हुआ कि जब भी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो अन्य न्यायाधीशों की भी सलाह को, उनकी सिफारिशों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और इस पद्धति में जो न्यायाधीश होते हैं वो किसी दबाव में नहीं आते। भारत में यह प्रणाली अपनाई गई है। न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को बनाए रखने का दूसरा तरीका है न्यायाधीशों को हटाया जाना। न्यायाधीशों को हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वह कठिन होनी चाहिए, वो तरीका कठिन होना चाहिए ताकि न्यायाधीश बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय के स्वतंत्रतापूर्वक अपना कार्य कर सकें। भारत में न्यायाधीशों को हटाने के लिए भारत में न्यायाधीशों को कदाचार और असमर्थता के दो आधारों पर संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। संसद में उनके खिलाफ महाभियोग शुरू होता है और संसद के दोनों सदन अगर न्यायाधीश के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दें और राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर दे तो न्यायाधीश उसे अपने पद से हटा हुआ माना जाता है। संसद के दोनों सदन यह प्रस्ताव अपने कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजते हैं। यह तरीका अत्यंत कठिन है। भारत में न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग शुरू किया गया है लेकिन आज तक किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है। इसका कहने का अर्थ है कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया बहुत कठिन है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए तीसरा तरीका है वो है लंबा कार्यकाल। न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा होना चाहिए। अगर थोड़ा कार्यकाल होगा तो वे कभी भी स्वतंत्रतापूर्वक कार्य नहीं कर पाएंगे। इसकी ऐसी अवस्था में जजों को सदा ही अगली बार चुने जाने की चिंता रहती है और वे अपने कार्यकाल में अपने पद पर रहते हुए हमेशा इस चिंता में रहते हैं कि अगली बार क्या वो जज बनेंगे या नहीं बनेंगे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो आयु है, जो रिटायरमेंट की जो आयु है वो 65 वर्ष निश्चित की गई है। 65 वर्ष तक वो अपने पद पर बने रहते हैं टिल द गुड बिहेवियर, यानी कदाचार और असमर्थता के आधार पर ही उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। अगला है पदों की सुरक्षा। न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उनको पदों की सुरक्षा भी प्राप्त होनी चाहिए। अपने कार्यकाल के दौरान यदि न्यायाधीश निष्पक्ष और ईमानदारी से न्याय करता है तो उसे अपने पद से हटाए जाने के बारे में किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। अगर उनको ये भय होगा कि मुझे कभी भी पद से हटाया जा सकता है
तो वो कभी भी स्वतंत्रतापूर्वक अपना निर्णय नहीं सुना सकते हैं। इसके अलावा न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जो अन्य तरीका है वो है अच्छा वेतन। न्यायाधीशों के लिए अच्छा वेतन होना चाहिए ताकि वे अपना गुजारा अच्छी प्रकार से कर सकें और एक ऊंचा जीवन स्तर बनाए रख सकें। यदि उनका वेतन पर्याप्त होगा तो वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेंगे और रिश्वत आदि से बचेंगे। इसके अतिरिक्त यदि सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्हें पेंशन आदि मिलने की आशा नहीं होगी तो भी वो अपने उस बुढ़ापे के समय के लिए बहुत साधन इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे और इसके लिए वो भ्रष्टाचार का मार्ग अपनाएंगे। यही कारण है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को काफ़ी अच्छा वेतन और रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन दी जाती है। न्यायाधीशों की न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए जो अगला तत्व अपनाया गया है वो है न्यायाधीशों की उच्च योग्यताएं। किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता जब तक कि वो कुछ उच्च योग्यताओं को पूरा नहीं करता हो। यदि न्यायाधीश योग्य नहीं होंगे तो उन्हें स्वयं कानून का अच्छा ज्ञान नहीं होगा, तो वो अपना निर्णय देते समय पुराने और चतुर वकीलों द्वारा पेश दिए गए तर्कों को अनुचित रूप से प्रभावित होंगे और ठीक से न्याय नहीं दे सकेंगे। इसी कारण भारत में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए न्यूनतम योग्यताएं निश्चित की गई हैं। इसी प्रकार सेवानिवृत्ति के पश्चात उनकी वकालत पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। न्यायाधीशों को अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए आवश्यक है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्हें वकालत करने की अनुमति न दी जाए। यदि वे इस समय वकालत करने लगेंगे तो उनके साथी जो न्यायाधीश हैं उनका पक्षपात करेंगे और न्याय उचित व ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अन्य महत्वपूर्ण तरीका है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका को एक दूसरे से अलग रहना चाहिए और एक दूसरे कामों में अनुचित रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि कार्यपालिका का अनुचित हस्तक्षेप न्यायपालिका पर रहेगा तो न्यायपालिका कभी भी बिना दबाव मुक्त होकर कार्य नहीं कर पाएगी और वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कार्यपालिका के पक्ष में कर सकती हैं। इन सब तत्वों को ध्यान में रखकर हम न्यायपालिका को स्वतंत्रता को बनाए रख सकते हैं, क्योंकि जब तक न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी लोगों के अधिकार, देश का संविधान सुरक्षित नहीं रह पाएगा। दैट्स इट।